बांट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि हम भारतवासी लोग कहाँ पे हैं। हम लोग कौन भगवान को मान रहे हैं या इंसान रूपी देवता को मान रहे हैं। और उसी के बाद में इतने सारे बाबा इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये तो एक किस्म का व्यापार है। पैसे बना रहे हैं, और सोने के उसका सिंहासन सोने का, उसका पलंग सोने का, लोगों को दिखता नहीं है। मैं तो इसी बात पे हैरान हूँ कि लोग इतने अंधे हैं इस भक्ति में, जैसे अल्कोहलिक नहीं होते, ये हाल है धर्म भक्ति का। भक्ति अंधभक्ति इज अल्कोहलिक इन माय, ये मेरी ओपिनियन। बहुत ही दुखदाई, मेरे को बहुत दुख लगता है ये सब देख के। जी बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे आपने कुछ ऐसा देखा, मतलब कुछ अलग सा देखा जो आपको बुरा लगा हो? मुझे इस बात पे बुरा लगा कि चलो कई चीजें तो जैसे उन्होंने कहा कि पढ़ाओ, स्कूल खुलवाए हैं उसने, ये लोग जो यहाँ पे थे, यहाँ पे सिर्फ ये लोग क्या करते हैं, भजन करते हैं, इनके स्पेशल भजन है, 2-4 लेक्चर डाल देते हैं और उसके बाद में आरती कर देते हैं, फिर खाना खाते हैं, बस फिर चले जाते हैं। अच्छा। और इंडिया में भी मैंने देखा हुआ है, क्योंकि हमारी अपनी फैमिली इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी उनकी। रोज शाम को इनकी आरती होती थी घर में, और मेरे को तो हंसी आती थी। सत्य साईं की फोटो लगाकर। बिल्कुल। और वहां से कभी किसी को विभूति मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया में जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहां पे पता लगा कि वहां पे अमृत निकल रहा है। अभी मेरे को तो नहीं समझ में आता ये कैसे है, क्या निकल रहा है, हम लोग कहाँ। अभी शायद इसीलिए लोग भक्ति में फंसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जब से साईं बाबा की डेथ हुई है उसके बाद में ये चमत्कार चमत्कार तो बंद हो गए ना। पहले तो चमत्कार होते थे, अंगूठी निकाल रहे हैं, कहीं से विभूति निकल रही है, और उन्हीं को ही सोने की चीजें उन्हीं को ही देते थे जिनके बिजनेसेस हैं, ताकि वो उनको पैसे दें मंथली। कई लोगों ने तो इनको अपनी जायदाद के हिस्से भी देने शुरू कर दिए। और अभी मैं जब 19 में जब मैं इंडिया गई थी तो वहां पे भी कोई एक स्वामी है, कोई गंजा बाबा है, दिल्ली के पास में ही है, उन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ है। और वहां पे भी मेरी खुद की फैमिली को मैंने देखा, वहां जा रहे हैं, आश्रम में खाना बना रहे हैं, उनकी बीवियां हेल्प कर रही हैं। अरे भाई, मेरी समझ में एक बात नहीं आती साईं जैनी जी कि इंडिया में औरतों के पास में इतना फ्री टाइम है। जो औरतें काम नहीं करती, जो घर में है, उनके पास में इतना फ्री टाइम है। और ऊपर से ये सीरियल जो चलते हैं, धार्मिक सीरियल, नागिन का खूब चल रहा है। हाँ, उन सब में घुसे हुए हैं, बजाय इसके कि इस फ्री टाइम में अपनी कम्युनिटी में कोई वॉलंटियर वर्क ही कर ले। जब बच्चे स्कूल से आते हैं उनका ही थोड़ा बहुत ध्यान रख लें। हॉस्पिटल चले जाए, हॉस्पिटल में जाके वॉलंटियर वर्क करे। हमारे यहाँ सब वॉलंटियर करते हैं, मैं भी करती हूँ यहाँ पे। काफी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग, यहाँ की जो लेडीज है वो हेल्प करती हैं एज ए वॉलंटियर। और यहाँ बच्चों को भी शुरू से ही सिखाया हुआ है कि वॉलंटियर काम करोगे तो तुमको पॉइंट्स मिलते हैं उसमें, एजुकेशन में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने आंखों देखा हाल बताया। आगे मैं बी प्रेमानंद जी की बात करूंगा। आगे बी प्रेमानंद जी अपनी किताब में लिखते हैं कि उनकी कार्य प्रणाली यह होती थी, यानी सत्य साईं की, कि महिला को आश्रम में रहकर प्रातः से लेकर रात भर निरंतर पूजा करनी होती। रात में उसको एक प्याला दूध दिया जाता, जिससे पीते ही वह बेसुध हो जाती, फिर बाबा को देखते ही वह गर्भवती हो जाए। मतलब आप समझ गए कहानी। तो इसकी जांच के लिए श्री YB चौहान और TN पाय भी उनके पास पहुंच गए, सत्य साईं के पास, कि भैया हमको भी संतान चाहिए, हमको भी वरदान दीजिए। पर चूंकि वो दोनों लोग अपनी बीवियों को वहां पे नहीं ले गए थे और न ही उस सत्य साईं बाबा के पास अपनी बीवियों को छोड़े, तो कभी भी उनकी पत्नियां जो हैं सत्य साईं बाबा की कृपा दृष्टि से प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। आगे बी प्रेमानंद जी लिखते हैं, कोई भी स्त्री जो किसी बाबा के पास संतान के लिए जाती है, अपने गर्भ में बाबा की ही संतान पालती है। इन धोखेबाजों के पास जाने की जगह उनको हॉस्पिटल जाकर उचित इलाज करवाना चाहिए। चिकित्सा विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि उचित इलाज के द्वारा पुरुष के वीर्य में वृद्धि की जा सकती है और स्त्री गर्भवती हो सकती है। यदि उसकी फैलोपियन ट्यूब में कोई कमी है तो उसका कृत्रिम गर्भाधान भी किया जा सकता है, या उसकी परखनली संतान पैदा की जा सकती है। यदि उससे शरीर में कोई कमी है तो कोई भी बाबा किसी स्त्री को गर्भवती नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जितने भी जो दावे हो रहे हैं कि उस बाबे ढाबे तांत्रिक मांत्रिक के पास जाने से महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। उम्मीद है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि जो लोग भी इस चक्कर में फंसे हुए हैं वो लोगों को सच्चाई पता चल सके। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इन तमाम बाबे ढाबों से अपने घर की बहू बेटियों बच्चियों को दूर रखें, क्योंकि आप तो श्रद्धा भाव से वहाँ पे छोड़ जाते हैं और वहाँ पे बाबे ढाबे 3 पजामे क्या कर रहे हैं ये तो सब चीज आप देख ही रहे हैं। सारी घटनाएं जो हैं कुछ साल दर साल न्यूज़पेपर
पेपर के माध्यम से या अन्य माध्यमों से सामने आ ही जाती हैं। तो दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जल्द ही मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों अब जाते जाते मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब पुजारी ने चावल भरे लोटे में से चाकू पकड़ के जब उसे ऊपर उठवाया था तो लोटा भी साथ में कैसे उठ गया था। इसके लिए बी प्रेमानंद जी ने बताया है कि उसके लिए सामग्री की ज़रूरत है पतली गर्दन, चौड़े तले वाला लोटा, सीधा लंबा चाकू। और वो विधि बताते हैं कि लोटे में अच्छी तरह से चावल भर दें और खूब दबदबा कर भरें। बीच बीच तक चाकू अंदर डालें। जब आपको लगे कि चावल नीचे तक अच्छी तरह जम गए हैं तो चाकू को एकदम सीधा रख के नीचे तक डाल दें, लोटा ऊपर उठ जाएगा। और बी प्रेमानंद जी आगे ये भी लिखते हैं कि यह खेल मैंने 7000 से भी अधिक बार दिखाया है, पर मैंने आज तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। रोचक बात यह है कि सबरीमाला अयप्पा नामक एक भगवान है जो विष्णु शिव के मिलन से उत्पन्न हुए हैं। अयप्पा स्वामी स्त्रियों से नफरत करते हैं, इसीलिए स्त्रियों को उनके मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, पर हाल ही में उनकी पत्नी और बच्चों के नाम पर मंदिर भी बने हैं। तो दोस्तों ये खेल था हाथ की सफाई का खेल, जिसे दिखाकर पुजारी लोगों को यज्ञ करने के पैसे लेता था और फिर उनकी बीवियों को अंदर ले जाकर प्रेग्नेंट करता था। तो दोस्तों आज बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।